प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई डी एस, वेयर कैपिटल डी मीन्स डायमीटर, एस मीन्स सरफेस, मीन्स सरफेस डायमीटर का एक्सप्लेनेशन कर रहा है। कैसे? द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर हैविंग सेम सरफेस एरिया। अभी कैसे सरफेस एरिया के हिसाब से, जैसे क्या हो रहा था कि हम क्या मानते हैं कि हमारा जो पार्टिकल्स है वो एक जैसा साइज़ का नहीं है, डिफरेंट साइज़ के उसमें पार्टिकल्स होंगे, तो डिफरेंट साइज़ का हम फिर उसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, उसका डायमीटर सबका अलग अलग होगा। तो हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लिए, हम एक काल्पनिक हाइपोथेटिकल बना लिए कि पार्टिकल का एक एवरेज साइज़ कितना होगा, और वो एवरेज साइज़ निकालने के अलग मेथड निकाल लिए कि सरफेस एरिया के हिसाब से, कि सरफेस एरिया उसका बराबर हो, फिर या तो उसकी डेंसिटी के हिसाब से, उसके वॉल्यूम के हिसाब से, अलग अलग हिसाब से उसका लगा लिए कैसे उसका सरफेस एरिया जो है स्फेरिकल के नॉर्मल स्फीयर के बराबर हो जाए। ठीक है, अब क्या कर रहा है सरफेस डायमीटर में, द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर हैविंग सेम सरफेस एरिया एज पार्टिकल इज कॉल्ड सरफेस डायमीटर। क्या कहना मतलब क्या हुआ इसका, कि डायमीटर ऑफ अ स्फीयर हैविंग सेम सरफेस एरिया, जो भी आपका स्फीयर का मतलब जो आइडियल स्फीयर माना जाएगा उसका जो सरफेस एरिया है उसी के बराबर का सरफेस एरिया अगर हम किसी पार्टिकल का पाते हैं तो क्या मानेंगे कि दोनों का सरफेस एरिया जो हमारा खुद का है और जिसको हम अज्यूम किए, कल्पना किए हैं, उसके बराबर होगा। जैसे मान लीजिए हम डायमीटर माने कि किसी का 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर का एक तो हो गया कि हम माने हैं कि एक सर्किल का डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, और कोई ऐसा पार्टिकल है जिसका सरफेस एरिया का निकाला जाए तो 2 सरफेस एरिया के हिसाब से, मतलब 2 सेंटीमीटर जो 2 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर है उसका स्फेरिकल का डायमीटर है, स्फेरिकल का जो एकदम गोला वाला है उसका हम लोग निकाल लिए क्या, सरफेस एरिया। अब 2 सेंटीमीटर डायमीटर का सरफेस एरिया हमको पता है कितना होता है, तो अगर किसी भी पार्टिकल का इरेगुलर शेप वाले या नॉन स्फेरिकल शेप वाले पार्टिकल का सरफेस एरिया हमको पता हो गया, मान लीजिए पाई का मान क्या होता है 22/7 है, 22/7, तो 22 और 7 क्या है, 22 और 7 तो आपको पता है कि 22/7 में 22 क्या होता है, 7 क्या होता है, पाई का मान कहाँ से आया है? नहीं पता? जो मैथ वाले होंगे उनको हो सकता है पता हो कि 22/7 का मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली। तो 22 जो होता है, अगर उसका रेडियस और वो होता है डायमीटर का होता है, सॉरी सरकमफ्रेंस का, इसमें अभी क्या कर रहा है कि सरफेस एरिया दोनों का सिमिलर होगा अगर हमको उसका पता है कि स्फेरिकल का अगर पता है हमको कि एक मान लीजिए 2 जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है उसका हमको पता है कि उसका सरफेस एरिया कितना है, और अगर उतने ही सरफेस एरिया कोई दूसरा पार्टिकल मिलता है तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि दोनों का सरफेस एरिया बराबर है, का मतलब दोनों की डायमीटर भी बराबर मान ली जाएगी। ठीक है, अब उसके लिए फार्मूला क्या दिया है, कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसको, ds = √s/पाई, जहाँ s क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या आता है, वॉल्यूम डायमीटर। अब इसका जो डायमीटर है, पार्टिकल का जो डायमीटर है, जो हम एक हाइपोथेटिकल कल्पना कर रहे हैं उसका डायमीटर स्फेरिकल वाले का, और जो हमारे पास है इरेगुलर शेप वाले का, दोनों का हम कैसे करेंगे कंपेयर, एक दूसरा मेथड है वॉल्यूम डायमीटर से। क्या करते हैं इसमें, रिप्रेजेंटेड एज dv से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेयर d इज डायमीटर, v इज वॉल्यूम, कैपिटल D और स्मॉल v लिखते हैं। ठीक है, द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर हैविंग द सेम वॉल्यूम एज द पार्टिकल इज नोन एज डायमीटर वॉल्यूम। ठीक है, या वॉल्यूम डायमीटर बोलते हैं। कैसे, कोई स्फेरिकल पार्टिकल है, स्फीयर है, उसका जो वॉल्यूम है और जो आपके पास वॉल्यूम है, जो पार्टिकल है, दोनों का वॉल्यूम सिमिलर आ जाए। सरफेस एरिया से मतलब नहीं है इसमें सिर्फ वॉल्यूम को मेजर कर रहे हैं कि दोनों का वॉल्यूम अगर सिमिलर हो गया तो हम मान लेंगे दोनों का डायमीटर भी सिमिलर होगा। वॉल्यूम का तुलना कर रहा है, जैसे मान लीजिए आपका एक तरफ लड्डू रखा है, एक तरफ बर्फी रखा है। बर्फी आपका क्या है, उसमें 4 साइड्स हैं, और लड्डू क्या है, स्फेरिकल है, पूरा स्फीयर है।
लेकिन अगर हमको कहना है कि हमारे जो रेक्टेंगल वाले हैं उनका अगर हमको डायमीटर चाहिए तो कैसे करेंगे कि हम दोनों को बराबर तोल लेंगे। जैसे आप कहते हैं ना कि 1 किलो रुई और 1 किलो बटखरा में कौन सा भारी है, तो दोनों तो बराबर है। क्यों? क्योंकि 1 किलो वजन एक तरफ रखा है, 1 किलो रुई एक तरफ रखा है, तो दोनों का वेट वाइज बराबर है। डेंसिटी वाइज अलग अलग हो सकता है लेकिन वेट दोनों का बराबर है। तो यहाँ पे अलग अलग मेथड देख रहे हैं किससे हम दोनों को इक्विवेलेंट नाप सकते हैं। तो दूसरा क्या मेथड था? वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम डायमीटर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डीवी से। क्या कह रहा है इसमें? द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर हैविंग द सेम वॉल्यूम एज द पार्टिकल इज नोन एज वॉल्यूम डायमीटर। पार्टिकल के बराबर का वॉल्यूम वाला कोई स्फेरिकल रहेगा तो स्फेरिकल का जो डायमीटर है उसी को मान लेंगे कि हमारा इर्रेगुलर वाले का भी वॉल्यूम अगर बराबर है दोनों का तो मान लेंगे जो स्फेरिकल का डायमीटर है वही हमारे इर्रेगुलर नॉन स्फेरिकल का भी वॉल्यूम वही मान लिया जाएगा, डायमीटर। ठीक है, अब इसके लिए फार्मूला क्या दिया है, एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं इसको? dv इज इक्वल टू 6v अपॉन पाई का होल 1/3। ठीक है, 1/3 उसका, जिसमें क्या है? v क्या है? वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का वॉल्यूम है। अगला क्या कर रहा है? प्रोजेक्टेड डायमीटर। अब यहां से थोड़ा सा आपका टेक्निकल चीज शुरू हो रही है, प्रोजेक्टेड डायमीटर। अब देखिए प्रोजेक्टेड डायमीटर क्या होता है? प्रोजेक्टेड डायमीटर का मतलब पहले इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इसको करते हैं डीपी से, कैपिटल डी स्मॉल पी। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है? द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर। डायमीटर मतलब जो उसकी एक सर्किल का एक कोने से दूसरे कोने के जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला होगा उसको डायमीटर कहते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है? जो डायमीटर रहेगा इसका स्फीयर का, वो क्या कर रहा है? द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर हैविंग सेम ऑब्जर्व्ड एरिया व्हेन द पार्टिकल व्यूड नॉर्मल, कैसे? टू इट्स मोस्ट स्टेबल प्लेन। मतलब क्या कर रहा है कि आपका स्फेरिकल पार्टिकल है गोल सा। ठीक, सपोज कीजिए ये आपका स्फीयर पार्टिकल है, सपोज कीजिए ये आपका स्फीयर पार्टिकल है। ठीक है, ये आपका स्फीयर है सर्किल वाला जो आइडियल मान रहे हैं आप, हाइपोथेटिकल वाला। आपके पास में इर्रेगुलर शेप का मान लीजिए कोई आ गया। ठीक है, इर्रेगुलर शेप का आ गया जो स्फेरिकल नहीं है। ठीक है, अब उसमें क्या कर रहे हैं? स्फेरिकल नहीं है वाला कर रहे हैं, तो क्या किए हम उसमें जिसका ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए। तो क्या कर रहा है इसमें कि प्रोजेक्टेड डायमीटर मतलब हमारा प्रोजेक्शन कहाँ है? हमारा प्रोजेक्शन है ये वाला। हमारा क्या प्रोजेक्शन है? हमारा प्रोजेक्शन है कि हमारा प्रोजेक्शन कहाँ जाएगा? हमारा प्रोजेक्शन जाएगा जो स्फेरिकल वाले पे है, कि स्फेरिकल वाले का जो पार्टिकल का साइज है ये हमारा प्रोजेक्शन वाला रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि जो भी आपका दूसरा पार्टिकल है जो इर्रेगुलर शेप का है उसको मोस्ट स्टेबल, मतलब अगर इस तरह से इसको खड़ा करेंगे, जैसे ब्लैक वाला आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्टेबल नहीं रहेगा। फिर क्या करेंगे आप इसको देखिए, ये आपका ठीक है, ये आपका प्रोजेक्शन वाला हो गया जो स्फेरिकल के साथ था। इर्रेगुलर वाले को कैसे सेट करेंगे? ऐसा सेट करेंगे कि वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में रहे। ठीक है, इस तरह से देखिए, आप इसको ऐसे कर रहे थे कि ये इस तरह से स्टेबल नहीं रहेगा, इस तरह से ये लुढ़क जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये नहीं आएगा। इसको फिर हम लोग घुमा के रखेंगे जिस पे ये मोस्ट स्टेबल, मतलब अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो किस तरह से वो रखा रहेगा कि मैक्सिमम वे में वो स्टेबल रहेगा, हिलने लायक नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसको हम लोग घुमा के रखेंगे। और कैसा आएगा फिर वो? घुमा के रखने का सपोज किए ऐसे आ गया। ठीक, ऐसे आने के बाद क्या कर रहा है
कि ये मोस्ट स्टेबल, मतलब इस तरह से पोजीशन में रखा रहेगा तो वो गिरेगा नहीं, हिलेगा नहीं, और मैक्सिमम ये कवर करके रखा हुआ है। तब क्या कर रहा है, इस स्टेज में जब रहेगा तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो स्फेरिकल का डायमीटर होगा, प्रोजेक्टेड डायमीटर, मतलब जो प्रोजेक्शन वाले पे आ रहा है, जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस एरिया को मैक्सिमम कवर भी कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रोजेक्शन डायमीटर। ठीक है, अब इस केस में क्या क्या चीज़ देखते हैं। अब देखिए इसको कैसे इसको समझाया हुआ है। क्या कर रहा है, माइक्रोस्कोपिकल टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन। अब माइक्रोस्कोपिकल मेथड से इसको आप डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, फिर क्या कैसे करते हैं माइक्रोस्कोपिकल में, एक पार्टिकल लिए, कंसीडर रेड सर्किल जो इसमें देख रहे हैं आप, ये क्या है, एज अ, किस तरह से काम कर रहा है, ये एज अ सर्कुलर स्फीयर की तरह से काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें जो है, जो आपका है ना, ये वाला जो पार्टिकल था आपका, फिर क्या कर रहा है, डॉटेड ब्लू नॉन स्फेरिकल है। जो डॉटेड ब्लू वाली जो लाइन दिख रही है वो क्या है, नॉन स्फेरिकल वाले पार्टिकल है, मतलब इर्रेगुलर पार्टिकल वाले हैं। फिर कह रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि नीचे के साइड में, ठीक है, ये नीचे के साइड में, ये इसकी चौड़ाई वाला पार्ट जो है नीचे के साइड में आ रहा है। ठीक, तो ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि इसके मोस्ट स्टेबल फॉर्म में है, कि इसका जो बेस है वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में सेटल डाउन है, सबसे ज़्यादा सरफेस वाला चीज़ नीचे सेटल डाउन है, स्टेबल प्लेन में है। ठीक है, मोस्ट स्टेबल कंडीशन में ये रखा हुआ है। अब क्या कर रहा है, मोस्ट स्टेबल प्लेन का मतलब क्या हुआ, इन द नॉन स्फेरिकल पार्टिकल लाइज बिटवीन प्रोजेक्टेड डायमीटर। मतलब ये जो पूरा पार्टिकल देख रहे हैं आप, ये कहाँ जा रहा है, ये प्रोजेक्टेड वाला डायमीटर कौन सा है, ये जो पार्टिकल का जो ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टेड। मतलब जो स्फीयर के जो गोला है उसके ऊपर जो प्रोजेक्शन देख रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहा है, उसी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या हो रहा है, तो रिप्रेजेंट करने के बाद से उसके अंदर जो भी इर्रेगुलर पार्टिकल आके सेट हुआ है, उसके अंदर जो भी आएगा उसी को वो प्रोजेक्ट करेगा। और ऐसा पार्टिकल जो उसके प्रोजेक्शन को मैच कर रहा होगा, उसी को हम मानेंगे कि वो उसके बराबर हो गया। ठीक है, ये इसमें था। अब इसको आप देखेंगे कैसे ये समझ में आया कि कैसे, मतलब प्रोजेक्टेड डायमीटर क्या हो गया, कि जो स्फीयर का प्रोजेक्शन था, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर डायमीटर का प्रोजेक्शन था, ठीक है, स्फीयर का। अब हमारे पास जो इर्रेगुलर पार्टिकल आया, तो जो भी 4 सेंटीमीटर प्रोजेक्शन, सेंटीमीटर में नहीं आएगा, वो आएगा माइक्रोमीटर में ही, बट यहाँ पे मान लीजिए 4 सेंटीमीटर में है, 4 सेंटीमीटर में 4 माइक्रोमीटर, मतलब 4 माइक्रोमीटर में है। अब जो भी पार्टिकल उसके रेंज में आएगा, कौन सा, जो 4 मिलीमीटर की रेंज में आएगा, वो पार्टिकल क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टेड डायमीटर उसका बराबर हो जाएगा। तो वो वाला क्या कहलाएंगे, प्रोजेक्टेड डायमीटर के थ्रू जो भी हम लोग मेजर किए पार्टिकल्स, वो 4 वाले रेंज में कितने आ गए। ठीक है, अब अगला इसमें क्या कहता है, अगला इसमें है स्टोक्स डायमीटर। अब स्टोक्स डायमीटर में क्या है, स्टोक्स वाला क्या है कि ये आपका इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, बाई DST। ठीक है, D मीन्स डायमीटर, ST से क्या करते हैं, स्टोक्स पे। ठीक है, इट इज अ डायमीटर ऑफ एन इक्विवेलेंट स्फीयर अंडरगोज सेडिमेंटेशन एट सेम रेट एज लाइक पार्टिकल्स। मतलब अगर 2 ऐसे पार्टिकल लिए, एक तो स्फीयर माने जो एकदम आइडियल वाला है, जो हम हाइपोथेटिकल मान रहे हैं, और दूसरा हमारा जो पार्टिकल है, इसको एक लिक्विड लेंगे, लिक्विड में एक साथ ऊपर डालेंगे। ठीक है, आप इसमें कोई प्रैक्टिकल किए हो लास्ट ईयर डायमीटर का, अरे इसमें जो भी आपका डेंसिटी बेस्ड, नहीं किए हैं, डेंसिटी वाला कोई प्रैक्टिकल नहीं किए हैं आप लोग लास्ट ईयर, किए हैं, नहीं, चलिए। तो एक लिक्विड लिए, ठीक है,
लिक्विड लेने में, या जैसे एग्जाम जो कॉलेज में प्रैक्टिकल करते हैं, क्या करते हैं, एक ब्यूरेट लेते हैं, ब्यूरेट में एक लिक्विड भर दिए, ठीक है। लिक्विड लेने के बाद में दो पार्टिकल लिए, एक जो हम स्फीयर मान रहे हैं स्फेरिकल, और दूसरा जो इरेगुलर शेप का है, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें दिख रहा है कि दो तरह के पार्टिकल हैं, एक उसमें स्फेरिकल है और दूसरा देखिए, एक पार्टिकल इसमें स्फेरिकल है और दूसरा एक पार्टिकल इसमें स्फेरिकल है जो आइडियल मान रहा है, और दूसरा इरेगुलर शेप का है। दोनों को एक साथ पानी में छोड़ने पे क्या हो रहा है, जो पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब एक मान लें कि 0 से स्टार्ट किया और कितने पॉइंट तक नीचे आया, कितने समय में दोनों एक साथ नीचे आए कि अलग अलग आए, अगर दोनों का टाइम टेकन बराबर आ रहा है, ठीक है, तो क्या मानेंगे, एज पर स्टोक्स डायमीटर, उसको क्या मानेंगे कि दोनों का जो स्टोक्स डायमीटर है वो बराबर है, ठीक है। कैसे करते हैं इसको, पहले दो पार्टिकल कंसीडर कर लिए, एक पार्टिकल स्फेरिकल है, दूसरा नॉन स्फेरिकल है, ठीक है। अब दोनों को ड्रॉप एक ही साथ ड्रॉप करेंगे, गिराएंगे उसमें सेम लिक्विड में, फिर क्या होगा, द पार्टिकल्स स्टार्ट सेटलिंग, नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, क्या करेंगे, दोनों पार्टिकल जब गिरना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, रीच टू द बॉटम, वो रीच बॉटम तक पहुंचेंगे, और अगर बॉटम तक सेम टाइम पे पहुंच रहा है मतलब उनका सेडिमेंटेशन कब हो रहा है, एक ही साथ हो रहा है, मतलब उनका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या है, उसका सेम रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है, ठीक है। सेम रेट ऑफ सेडिमेंटेशन पता चलेगा कि जो हमारा स्फेरिकल का जो डायमीटर है वही डायमीटर हम मानेंगे जो हमारा नॉन स्फेरिकल का है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, सो हियर वी विल कंसीडर, ठीक है, क्या करेंगे फिर इसको, सो हियर वी विल कंसीडर द डायमीटर ऑफ नॉन स्फेरिकल पार्टिकल सेम एज स्फेरिकल पार्टिकल। स्फेरिकल पार्टिकल के का जो डायमीटर है सेम हम उसको कंसीडर कर लेंगे जो नॉन स्फेरिकल का है। कैसे जिस कंसीडर कर रहे हैं, वो ऊपर से गिरा के सेम टाइम पे आ रहा है तो वो टाइमिंग के हिसाब से कर दे रहा है, ठीक है। दिस इज नोन एज स्टोक्स डायमीटर, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोक्स डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें अगला जो आता है फ्रेट्स डायमीटर और मार्टिन्स डायमीटर, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम एक ठीक है, अब फ्रेट्स डायमीटर कैसे समझेंगे कि जो आपका पार्टिकल है, देखिए एक मिनट को मैं एक डायग्राम शेयर करता हूं। दिख रहा है आपको ये स्क्रीन पे, क्यों दिख रहा है ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, स्क्रीन पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अमरेश ये आपको दिख रहा है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप स्क्रीन पे दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है ये, ओके। चलिए तो ये देखिए, अभी आप प्रोजेक्टेड देखे थे, ठीक है, प्रोजेक्टेड वाला देखे थे, कैसे था ये प्रोजेक्टेड वाला, कि ये आपका प्रोजेक्टेड वाला था, ये आपका प्रोजेक्टेड वाला था, 3 नंबर जो दिखा रहा है इसमें, ठीक है। ये जो स्फेरिकल मानते हैं, जो हम आइडियल मान रहे थे, वो वाला पार्टिकल है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, ये आपका जो प्रोजेक्टेड वाला था वो आइडियल वाला, ये वाला पार्ट,
ठीक है। अब इसके बाद से क्या कर रहा था, नेक्स्ट था आपका दूसरा कौन सा था, मार्टिन वाला पार्टिकल्स क्या क्या बता रहा था, मार्टिन तो फ्राइड्स था पहले, उसके बाद था फ्राइड्स डायमीटर था। फ्राइड्स डायमीटर क्या है कि जो भी पार्टिकल है, ठीक है, जो भी पार्टिकल है कौन सा, जो आपका इर्रेगुलर शेप का पार्टिकल है, उसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, मतलब ये जो आपका पार्टिकल है कौन सा, ये वाला ये जो आपका इर्रेगुलर पार्टिकल था आपका, उसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ चल रहा है, मतलब उसकी जो मैक्सिमम लंबाई है किसी भी एंगल से, ठीक है, तो ये इसकी मैक्सिमम लंबाई यहाँ पे आ रही है। तो जो उसकी मैक्सिमम लंबाई दर्शाता है जो जिस डायरेक्शन में, जिस प्रोजेक्शन पे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फेरेट्स डायमीटर, ठीक। और एक आपका उसमें था मार्टिन डायमीटर। मार्टिन डायमीटर क्या कहता है, अगर स्फेरिकल पार्टिकल जो है इसका हम आधा करें एक जगह से, ठीक है, इसका आधा करें, तो आधा करने के बाद से जो इर्रेगुलर पार्टिकल है उसका कौन सा पार्ट आपस में ओवरलैप कर रहा है, तो एक यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है और एक यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। ये जो पार्टिकल जो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या बोलते हैं, मार्टिन डायमीटर, ठीक है। तो ये आपका बेसिक था कि ये प्रोजेक्शन डायमीटर कौन सा होता है, जो स्फेरिकल पार्टिकल का मैक्सिमम डायमीटर है, ये डायमीटर है ना, प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप का जो डायमीटर है, ये इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड डायमीटर। और इसके बीच में जो पार्टिकल आपका मोस्ट स्टेबल कंडीशन में आएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे आप पार्टिकल का, मीन्स इर्रेगुलर पार्टिकल का जो भी आपका प्रोजेक्टेड डायमीटर है वो इक्विवेलेंट हो गया। दूसरा था आपका फेरेट्स डायमीटर। इसमें क्या था, इसमें था कि जो भी आपका इर्रेगुलर पार्टिकल है इसका जो मैक्सिमम लेंथ माना जाएगा, अगर 2D में देखा जाए, 2D में क्या है, मैक्सिमम उसका जो लेंथ माना जाएगा जिस एंगल में भी, वो क्या कहलाएगा, उसका फेरेट्स डायमीटर, ठीक है। और तीसरा था उसमें मार्टिन डायमीटर। मार्टिन डायमीटर क्या है, मार्टिन डायमीटर वो है कि अगर स्फेरिकल कोई पार्टिकल है उसको हम लोग बीच से इंटरसेक्ट करते हैं, उसको बीच से आधा तक करते हैं, और वो आधे वाली लाइन पे जो दूसरा पार्टिकल उसको ओवरलैप करके रख रहे हैं, ठीक है, वो ओवरलैप करने के बाद में किस पॉइंट पे दोनों मैच कर रहे हैं, मीन्स किस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट काट रहे हैं एक दूसरे को, तो एक इस पॉइंट पे काट रहे हैं, एक इस पॉइंट पे काट रहे हैं, ठीक है, एक इस पॉइंट पे एक इस पॉइंट पे काट रहे हैं। ये दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस रहेगा उसको क्या बोलेंगे, मार्टिन डायमीटर, ठीक है। अब आइए इसको देखते हैं थ्योरेटिकली कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाता है। क्या बोल रहा है फेरेट्स डायमीटर में, इट इज अ डायमीटर बिटवीन दी टू फर्देस्ट पॉइंट ऑफ द शेप मेजर्ड इन अ गिवन डायमीटर, मतलब इट इज डायमीटर बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ स्फीयर या शेप विद अ मैक्सिमम डायमीटर इन अ गिवन फिक्स्ड डायरेक्शन। मतलब क्या है कि ये किसी भी जो पार्टिकल है उसकी दो ऐसे पॉइंट जो सबसे दूर दूर पड़ेंगे, ठीक है, मतलब जो उसमें सबसे लंबा, उसकी जो सबसे लंबी दूरी नापेंगे उसमें, या लंबा डिस्टेंस नापेंगे, उसको ही क्या बोलते हैं, फेरेट्स डायमीटर। दूसरा क्या कह रहा है, मार्टिन्स। मार्टिन्स को कैसे बताएंगे, इट इज अ लेंथ ऑफ अ लाइन दैट बाइसेक्ट द पार्टिकल इमेज। पार्टिकल के इमेज को जो बाइसेक्ट कर रहा है
और इट इज अ मेजर्ड डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट साइड्स ऑफ पार्टिकल। कौन से पार्टिकल? नॉन स्फीयर के। मतलब इट इज द मेजर्ड डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट साइड। अपोजिट मतलब अलग अलग डिस्टेंस, मतलब अलग अलग साइड का, दो छोर का, ठीक है, ऑफ अ नॉन स्फेरिकल पार्टिकल। जो नॉन स्फेरिकल पार्टिकल का अलग अलग छोर था, जो कि क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है जो स्फेरिकल पार्टिकल, गोल वाले पार्टिकल को, ठीक है। तो उस जगह पे जैसे आप यहां देखेंगे इस वाले में, ये वाले पार्टिकल में तो ये प्रोजेक्शन के हिसाब से बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो दो दूरी को कर रहे हैं तो यहाँ पे उस तरह से पार्टिकल दिखाया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है? द लाइन कैन बी ड्रॉन इन एनी डायरेक्शन। लाइन किसी भी डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, बट मस्ट बी सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। दोनों पार्टिकल्स के लिए वो लाइनिंग सेम प्रोजेक्शन पे होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देखे थे, दोनों लाइन, देखिए यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्शन है कौन सा है? प्रोजेक्शन आपका इस एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। जो आपका प्रोजेक्शन है वो यूनि डायरेक्शनल है, सारे के सारे ऐसे ही इसी एक ही डायरेक्शन में है, देख रहे हैं? ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, चाहे आपका आउटर वाला है, ठीक है, चाहे आपका मार्टिन का हो, ठीक, और या फिर आपका प्रोजेक्टेड वाला हो, ठीक है। ये सारे के सारे यूनि डायरेक्शनल हैं, एक ही दिशा के सबका नापा जा रहा है, मीन्स डायमीटर इसका, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया क्या कह रहा है इसमें। और अलग अलग प्रोजेक्शन वाला सिर्फ स्फेरिकल को नोटिफाई करता है, फेरेट्स वाला किसको? मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ इर्रेगुलर, मैक्सिमम डिस्टेंस किसका? इर्रेगुलर पार्टिकल्स का रिप्रेजेंट कर रहा है। और मार्टिन वाला किसको कर रहा है? मार्टिन वाला सिर्फ कहाँ कर रहा है कि जो स्फेरिकल पार्टिकल है उसको आधा काटने के बाद अगर उसको इंटरसेक्ट करते हैं, मीन्स आधा आधा बांट देते हैं, और आधे वाली लाइन पे अगर ऊपर से प्रोजेक्शन कर रहे हैं इसका दूसरे पार्टिकल का, इर्रेगुलर पार्टिकल का, वो जिस पॉइंट पे ओवरलैप कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है, उस पॉइंट से की दूरी को क्या बोलते हैं? कौन सी डायमीटर होता है वो आपका होता है मार्टिन डायमीटर, ठीक है। तो ये तीन चीज आपको एक्सप्लेन करनी रहेगी एग्जाम में जब भी पूछेगा। और इस बार आपको जो भी इंटरनल एग्जाम होने वाला है सेशनल, उसमें आपका एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आता है? नेक्स्ट इसके आता है, अभी तक आप देखे थे पार्टिकल साइज, अब नेक्स्ट इसमें आएगा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको कैसे समझेंगे हम लोग? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कि मान लीजिए कि कोई भी पाउडर है, ठीक है, उसमें जैसे आप साइज रिएक्शन करते हैं, साइज रिएक्शन करने के बाद में उसके अंदर पाउडर्स अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे गेहूं भी पिसाया तो उसमें क्या है? आटा भी है, उसमें मैदा भी है, उसमें चोकर भी है, तो अलग अलग साइज़ के हैं, ठीक है, अलग अलग साइज़ के हैं। तो अगर हमको उसमें पार्टिकल साइज़ देखना है तो उसमें अलग अलग पार्टिकल्स के अलग अलग डायमीटर के पार्टिकल्स अलग अलग छांट सकते हैं। उसमें देखेंगे तो कुछ फाइन पाउडर आएंगे, कुछ कोर्स पाउडर आएंगे, और कुछ जो आपके चोकर वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह के सारे अलग अलग शेप के पार्टिकल्स रहेंगे। और उसमें क्या करते हैं? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जो पार्टिकल साइज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से है उसमें, वो चीज़ पता करना है, ठीक है। तो अब इसमें फार्मास्यूटिकल में के भी इसका सिग्निफिकेंस होता है कि पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से टैबलेट फॉर्मुलेशन में, ठीक है, ये सब काम आता है कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सस्पेंशन में पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से निकलता है कि उसका सेडिमेंटेशन होगा कि नहीं होगा, स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में? इट कैन बी डिफाइंड एज अ पाउडर ऑफ स्फीयर्स और इक्विवेलेंट स्फीयर पार्टिकल्स।
या तो आप पाउडर ऑफ स्फीयर्स और इक्विवेलेंट के मीन्स इक्विवेलेंट स्फीयर पार्टिकल्स या फिर स्फीयर पार्टिकल्स के का जो भी है पाउडर का, इसमें पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। फिर क्या कर रहा है, इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड अंडर अ सिंगल डायमीटर और इक्विवेलेंट डायमीटर। या तो वो फिक्स कर दिए कि भाई हमारा 5 mm का है या 5 माइक्रोमीटर का डायमीटर है, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट डायमीटर का। इक्विवेलेंट मतलब कि इसके रेंज में कितने आ रहे हैं, 2 के कितने आ रहे हैं, 2 से 4 के बीच में कितने आ रहे हैं, 4 से 6 के बीच में कितने आ रहे हैं, 6 से 8 के बीच में कितने आते हैं, ये रेंज में हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है, कैसे इसको होता है ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ आता है ये। पहले क्या करते हैं, इसमें साइज रिडक्शन किए, फिर साइज सेपरेशन, फिर साइज कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन उसमें आता है। ईच साइज के रेंज निकालते हैं कि हमारे पास जितने पार्टिकल आए क्या क्या साइज का रेंज उसमें आया, ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिनोट करते हैं कि किस रेंज में कितने पार्टिकल्स आए, ठीक है। तो ये सारा स्टेप इसमें आता है पार्टिकल्स, इतने स्टेप में फिर आके आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन उसमें होता है। अच्छा, कहीं कहीं पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, राइट अ नोट ऑन पीएचडी। पीएचडी क्या है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कोई कहीं कहीं पीएचडी लिखा रहता है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, यूजुअली पाउडर्स कंटेन पार्टिकल्स विथ डिफरेंट इक्विवेलेंट डायमीटर इन लार्ज नंबर। क्या कर रहा है, यूजुअली पाउडर्स कंटेन पार्टिकल्स विथ डिफरेंट इक्विवेलेंट डायमीटर। यूजुअली क्या होता है कि पाउडर को लेते हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं, तो पाउडर में जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट इक्विवेलेंट डायमीटर के होते हैं, क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है और इक्विवेलेंट डायमीटर उनका सबका अलग अलग होता है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पाउडर, पाउडर का, ग्रेनुअल मटेरियल का, मैंने ग्रेन्यूल दानेदार वाले का, और पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड या डिस्पर्स्ड इन फ्लूइड, या फिर पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड इन फ्लूइड मतलब सस्पेंशन के केस में, ठीक है। इट इज अ लिस्ट ऑफ वॉल्यूम और मैथमेटिकल फंक्शन। क्या ये लिस्ट ऑफ वॉल्यूम है या फिर मैथमेटिकल फंक्शन है इसका, दैट डिफाइंस द रिलेटिव अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट, जो कि अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कराते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बाय क्लासिफाइंग साइज वाइज, इसको क्लासिफाई करते हैं। साइज मतलब जो भी उसका मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको साइज मानते हैं कि ये साइज रेंज के हैं, ठीक है। यहाँ पे जो साइज बताते हैं, साइज को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमीटर के, उसमें क्या साइज है 2 mm, तो 2 mm डायमीटर माने उसका, मतलब जो 2 mm के साइज रेंज में जो आएगा वो 2 mm। जैसे आपका पैंट का कपड़ा लेने जाते हो, पैंट खरीदने जाते हो रेडीमेड, तो क्या करते हैं कि हमारा 34 कम आ रहा है, हमारा 32 कम आ रहा है, हमारा 38 कम आ रहा है, तो क्या है वो साइज रेंज में पैंट आता है। आप किस में फिट आते हो वो देखना है आपको, ठीक है। आपकी साइज क्या है, आप किस में फिट आओगे, तो अब उसमें क्या होता है, कुछ लोग इस रेंज में आते हैं कि 34 में भी आ सकते हैं और 36 में भी आ सकते हैं। क्यों, 34 वाले में फिट हो रहा है और 34 वाले में थोड़ा सा टाइट है तो वो अपना पहन लिया, हो गया। 36 वाले में एकदम फिट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें उस तरह से यहाँ भी होती हैं कि कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो आपस में कॉमन जैसे हो सकते हैं, कि मतलब एक पहले भी आ सकते हैं, एक आगे भी जा सकते हैं अलग अलग एंगल से, तो उसको हिसाब से देखना पड़ता है कि किस में रखा जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग और डिटेल आगे क्लास में देखेंगे, ठीक। और अगली जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे, कौन सा, ये आपका